हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विकास टेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि वी लुकअप क्या होता है और किस तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं हमारी एक्सेल शीट में और हमारे वर्क को आसान बना सकते हैं। ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वी लुकअप फ्रेंड्स वो होता है जिसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी वैल्यू के डाटा की, मतलब कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के वैल्यू को ले लेते हैं और उस कॉलम की वैल्यू के हिसाब से हम लोग अदर चीज़ें उसकी फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी डाटा देखते हैं किसी भी चीज़ का, अगर हम लोग डाटा देखें किसी स्टूडेंट डाटाबेस का, तो जिस तरीके से हम लोग जैसे वेबसाइट्स पे जाते हैं, हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट होती है, तो उसमें जैसे ही हम लोग हमारे स्कॉलर नंबर से लॉगिन करते हैं, एनरोलमेंट नंबर से लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पर हमारे को हमारी सारी डिटेल दिखा देता है। वो किस तरीके से दिखाता है? इसी तरीके से कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बेस पर बहुत सारे डाटा को, उसी के अलग अलग डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर हम जो फाइंड आउट करेंगे वो एक्सेल के डाटा को करेंगे। मतलब हमने टेबल बनाई हुई है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये छोटी सी टेबल है, ठीक है। अगर ये देखिए छोटी टेबल है, यहाँ पे लगभग 100 का काउंट है, हमारे पास 100 स्टूडेंट्स का लगभग डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो देखिए अगर हम इस पर डाटा ढूंढना चाहें किसी पर्सन के नंबर्स का, तो हमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पे 100 स्टूडेंट हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को डाटा ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वी लुकअप क्या करता है? इसी डाटा को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। और वी का मतलब होता है वर्टिकल टेबल पर हम किस तरीके से वी लुकअप लगा सकते हैं। लुकअप मतलब फाइंड आउट करने का, ये ऑप्शन जो है वो लगा सकते हैं, इसलिए ये वी लुकअप कहलाता है। तो हम लोग इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे? देखिए यहाँ पर हमने ये जो सेम टेबल बनाई हुई है, इसी का जो डाटा है वो हमने यहाँ पे कॉलम के जो लिए हुए हैं। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने नंदिनी रामचंदानी का नाम लिया हुआ है। अब ये है, हमें इसका जो डाटा है, हमें इसकी क्लास पता करनी है कि ये कौन सी क्लास में है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप, ठीक है। टैब प्रेस किया हमने। इसके बाद हम यहाँ पर फर्स्ट वो वैल्यू डालेंगे जिसको हमें फाइंड आउट करना है, जिसके बेस पर हमें फाइंड आउट करना है। मतलब कि नंदिनी रामचंदानी, ये जो स्टूडेंट का नाम है, इसके बेस पर हमें फाइंड आउट करना है। हम इस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। फिर हमें टेबल एरिया, मतलब कि हमें टेबल का एरिया सिलेक्ट करना है कि किस टेबल के एरिया में से टेबल कौन सी है, वहाँ से कहाँ से हमें डाटा को फाइंड आउट करना है। तो हम ये जो टेबल का एरिया है इसे पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये 100 स्टूडेंट्स का डाटा है, ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम वापस ऊपर चलते हैं। इसके बाद हम फिर कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कि हम ये जो नंदिनी रामचंदानी है, इसके कौन से कॉलम का डाटा यहाँ पे लाना चाहते हैं। हमें चाहिए सेकंड नंबर के कॉलम का डाटा। हमें क्लास वाली क्लासिफिकेशन में से फाइंड आउट करना है। मतलब कि हमें फर्स्ट जो है ये स्टूडेंट नेम यहाँ से ढूंढना है और हमें जो रिजल्ट चाहिए वो सेकंड कॉलम से चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेकंड, 2 नंबर लिख देंगे। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन आता है। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, इसके लिए हम 0 लिखते हैं। और ट्रू मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, मतलब कि लगभग जो फाइंड आउट होता है वो। तो उसके लिए हम कोई भी 0 से ऊपर की कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, बट हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 लिखेंगे। फिर इसके बाद हम इसे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही ये यहाँ पर हमें फाइंड आउट करके दिखा देगा कि जो नंदिनी रामचंदानी है, जिनका भी ये नाम है, उनके जो स्टूडेंट है वो कौन सी क्लास में है। हमारे पास यहाँ पे डाटा है, तो ये बहुत अलग अलग क्लासेस का डाटा अवेलेबल है। इसी तरीके से जैसे हमें स्कॉलर नंबर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप। इसके बाद हम ये फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल का सेम पूरा एरिया सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम ऊपर जाएंगे। इसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे। फिर हमें कॉलम का नंबर लिखना है, कॉलम नंबर। अब ये हमारा कॉलम नंबर जो रहेगा वो रहेगा थर्ड वाला, तो हम यहाँ पर थर्ड लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे, 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे एंटर किया, देखिए आप ये इनका जो है स्कॉलर नंबर यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब देखिए आप, हम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर किसी जिनका हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं उन्हीं के दिखाएगा, इसके अलावा किसी का नहीं दिखाएगा। अगर हम यहाँ पर नाम चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं राजा राम। जैसे हमने राजा राम किया, यहाँ पे देखिए राजा राम का जो स्कॉलर नंबर है 763 है, तो ये 763
3 ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब अगर हम इसका करते हैं कंचन, जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे ये यहाँ पर स्कॉलर नंबर चेंज हो गया। मतलब जैसे ही जो भी डाटा इसमें आएगा, जो भी नाम इसमें आएगा, उसकी डिटेल्स फाइंड आउट होकर यहाँ पर आ जाएगी। तो एग्जैक्टली हम लोग इसमें ये करते हैं कि हम लोग एक पर्टिकुलर आईडी के जरिए हम लोग उस आईडी के डिटेल्स फाइंड आउट करते हैं टेबल में से। इसे ही हम वी लुकअप कहते हैं। वर्टिकल टेबल होती है, उसमें से हम लोग डाटा को फाइंड आउट करते हैं, ये वी लुकअप कहलाता है हमारा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये चीज़ इजीली अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट लगता है या कोई भी इशू आता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर हमें बताइएगा। तो मैं इसके आगे की कुछ चीज़ें और आपको बताता हूँ। जैसे हमारे ओपनिंग बैलेंस का जो ऑप्शन है, इस पर हम भी देखते हैं कि ये कैसे करेंगे। इसको भी हमें इक्वल लगाना है। वी लुकअप, टैब प्रेस किया, हमने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट किया, इसके बाद कॉमा लगाया, फिर हम टेबल के पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा ये टेबल का पूरा एरिया है, हमने इसे सिलेक्ट किया, हम वापस ऊपर आए, इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर ये हमारा जो कॉलम रहेगा वो 4th नंबर कॉलम रहेगा, हम कॉमा लगाएंगे, 0 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करते ही ये यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब हम चाहें तो इसे यहाँ पर एक नॉर्मल तरीके से हम इसे यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसका वैसे कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कॉपी करना ही है। इसको हम बैक कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ कंट्रोल V किया। अब हम इस 4 को यहाँ पर हम इसको यहाँ पे 5 कर देते हैं और ब्रैकेट के बाहर आकर एंटर करते हैं। जैसे ही देखिए यहाँ बैलेंस भी हमें शो होने लगा है। तो इस तरीके से आप इजीली वी लुकअप के जरिए डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वी लुकअप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वी लुकअप का पहला पार्ट है। इसके आगे भी वी लुकअप के कई और तरीके, किस तरीके से हम लोग किसी और वर्कशीट से, किसी और एक्सेल शीट से हम किस तरीके से डाटा को फाइंड आउट करके वी लुकअप के जरिए हम लोग अपनी टेबल में शो कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से वी लुकअप को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सब भी मैं आगे की वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा। तो प्लीज़ किसी भी वीडियो को मिस ना करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो एक्सेल की जो ट्रिक है, वी लुकअप का जो फॉर्मूला है, ये नॉर्मल फॉर्मूले की जगह ये एडवांस एक्सेल में आता है। इसलिए आप लोगों को आज के टाइम में किसी भी जगह पे वर्क करने के लिए आपको वी लुकअप और एच लुकअप जो होते हैं ये आना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इनके बिना आप लोगों को वर्किंग करने में बहुत इशू आता है एक्सेल में, क्योंकि आजकल एक्सेल का डाटाबेस सिस्टम बहुत बढ़ चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। थैंक यू सो मच।